राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, टोटल 4 कंपनी के ऊपर एक साथ बात करने वाले एंड उनका जो ग्रोथ गाइडेंस रिलीज किया है मैनेजमेंट ने, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी जब एक वीडियो के अंदर ही हम 4 कंपनी को कवर करते हैं ना, तो कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलता है। इस वीडियो में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते। बट उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, हमने फाइनली यूट्यूब मेंबरशिप लॉन्च कर दिया है आज, यानी कि 1 अगस्त से, जहाँ पे आपको स्टडी रिपोर्ट एंड जो प्रीमियम कंटेंट है वो मिल जाएगा। एंड फर्दर जानना है, आप चाहो तो ज्वाइन करके देख सकते हो। एंड प्राइस भी हमने और लो कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक के ऊपर बात कर लेते। एंड ये जो स्टॉक है ये और कोई नहीं, ये है एप्टास वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। तो एप्टास वैल्यू हाउसिंग कंपनी का स्टॉक आज 261 पे है एंड कल के दिन 5.7% ये स्टॉक नीचे गिर गया था। अभी ऐसा क्यों हुआ? रीज़न है कंपनी का रिजल्ट, क्योंकि इस बार कंपनी का सेल्स ऊपर जाता है 15% एंड प्रॉफिट ऊपर जाता है 19%। 13 का पीई रेशो है एंड प्राइस टू बुक 2.5 टाइम्स का है। मतलब ठीक ठाक वैल्यूशन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, बहुत कम है, बहुत सस्ता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। रीजनेबल वैल्यूशन एंड रीजनेबल ग्रोथ। बट मार्केट में इस टाइम पे कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि अच्छा नंबर आने के बाद भी स्टॉक में पिटाई, खराब नंबर आने के बाद भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिल रहा है। तो एप्टास वैल्यू हाउसिंग ने आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया? देखिए, कहा गया है दैट कंपनी ने अपना जो पूरे साल भर का एम ग्रोथ का गाइडेंस है उसको मेंटेन किया है। कहाँ पे? 22 से लेकर 24% के बीच में FY27 में रहेगा। एंड एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूड बिजनेस मोमेंटम इन जुलाई। इसके अलावा स्प्रेड एंड मार्जिन को लेके यही बोला इन्होंने कि हमारा जो स्प्रेड्स है वो नॉर्मलाइज्ड रहेगा, वो स्टेबल होगा। देन अगर देखें कंपनी के बाकी चीज़ें जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, द कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन मेंटेनिंग इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी अबव 20%। एंड जो टैक्स अभी दे रहा है 20% का, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का जो राइट ऑफ पॉलिसी है उसके चलते ये बेनिफिट इनको मिल रहा है एंड आगे भी ये बेनिफिट कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये है ओवरऑल गाइडेंस, जो कि बहुत खराब तो नहीं है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर 22 से 24% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया। स्टॉक जैसे कि अगर आप देखेंगे बहुत समय हो गया बिल्कुल चला ही नहीं है एंड परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को ही नहीं मिला। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो यहाँ पे कंपनी है हमारा, तो ये है ब्लू स्प्रिंग लिमिटेड। तो ब्लू स्प्रिंग ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन से बिजनेस में, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर काम करता है। ब्लू स्प्रिंग कंपनी का मार्केट कैप आज 1700 करोड़ एंड स्टॉक का पीई रेशो 114 आपको दिखेगा। मतलब काफ़ी है, राइट, काफ़ी ऊपर। क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ समय के अंदर ना स्टॉक भागा भी है बहुत। वही मार्च के एकदम एंडिंग में कंपनी ने लो बनाया था एंड तब स्टॉक 50 के भी नीचे। आज जो स्टॉक है ये 110 के ऊपर निकल चुका है। मतलब डबल नहीं, डबल से ज़्यादा हो चुका है लास्ट कुछ महीने के अंदर। एंड उसी बीच हमको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एंड बिग बाइंग्स देखने को मिले। तो कुछ बड़े प्लेयर्स ने निवेश तो की है इस कंपनी में। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस कंपनी का अगर आप जून क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो इस बार सेल्स ऊपर जाता है 19%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 88%। हालांकि प्रॉफिट तो था नहीं एंड 1.5 करोड़ का लॉस था, बट एक साल पहले लॉस और ज़्यादा था। कितना? 7 करोड़ से भी ज़्यादा। इस बार का लॉस देखेंगे तो 1.59 करोड़ का है। तो बोल सकते हो कि लॉस कम हुआ है तो अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट वाला नंबर है। एंड ब्लू स्प्रिंग का स्टॉक कल 1.5% ऊपर जाके क्लोज हुआ। अभी क्या है ना कि स्टॉक इतना भाग चुका है लास्ट 6 महीने के अंदर, डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो इधर पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी क्या निवेश करें, या ट्रेन स्टेशन से निकल चुका है, मौका हाथ से निकल गया है। तो जब दोस्तों आप कंपनी का गाइडेंस को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा डिसाइड कर पाना क्या ट्रेन जो है वो स्टेशन से निकल गया है या नहीं। तो इधर पे गाइडेंस पार्ट के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ही दिया है। FY27 में इन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यू 4700 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, जिसका मतलब होता है 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। रेवेन्यू के अंदर 42% ग्रोथ बहुत होता है। ईबिडा के अंदर 65%। प्रॉफिट के बारे में बोला कि 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, मतलब 50% का ग्रोथ लाने की बात कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है इस कंपनी का, चाहे वो रेवेन्यू हो, ईबिडा हो या प्रॉफिट हो।
मार्जिन के बारे में इन्होंने ये बोला कि 5% तक ये मार्जिन जो इबिडा मार्जिन है उसको लेकर जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी 7% है उसको 13% तक लेकर जाने का प्लान है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स में इनका ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को 13% से और बढ़ा के 20% तक लेकर जाना है। इबिडा मार्जिन जो 5% करेगा अभी उसको 5.5 या 6% करने का प्लानिंग है। मतलब एक तो होगा इनका रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा होगा मार्जिन एक्सपांशन, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव करेगा। एंड जो टारगेट कंपनी ने दिया था FY30 के लिए, इन्होंने जो दिया था पहले, अभी कह रहे हैं कि FY29 तक ये अचीव कर सकते, ठीक है, 1 साल पहले ही ये अपना टारगेट अचीव कर सकते। तो ओवरऑल ये था कंपनी का गाइडेंस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2026 में कंपनी का जो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था 23 करोड़ का। बट अभी जो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस है ये कंपनी ये बात करे कि 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो 100 करोड़ प्रॉफिट मतलब काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये एक गाइडेंस जो है कंपनी का देखने को मिला है ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस का। एंड 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर कर ले तो पीई रेशियो 114 का जो आप देख रहे हो ये तो उतना होगा नहीं। फॉरवर्ड बेसिस पे बोला जा सकता है कि 17 का पीई रेशियो होगा, राइट। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए तो। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कंपनी है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। स्टॉक लास्ट डे को भागा था 5%। कैप्री ग्लोबल कंपनी का मार्केट कैप 22,000 करोड़, 19 का पीई रेशो एंड 3 टाइम्स का प्राइस टू बुक है इसका। तो ये कंपनी ने भी लास्ट कुछ समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि 160 का जो स्टॉक है ये 260 तक चला गया था, अभी उसके बाद थोड़ा सा गिरा है। कैप्री ग्लोबल का नंबर अगर देखोगे आप बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज का नंबर देख लिया, चाहे वो चोलामंडलम हो, बजाज फाइनेंस हो, या अभी अभी देखा हमने एप्टास का। बट कैप्री ग्लोबल का सेल्स 57% ऊपर एंड प्रॉफिट 102% ऊपर। मतलब ये कुछ कम ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ है जो कंपनी ने पोस्ट किया है। आगे के लिए कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया? आगे के लिए मैनेजमेंट ने कहा कि हम 30% प्लस अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट को ग्रो करेंगे। जो एप्टास के केस में 22-24% था, वो इस केस में 30% से ज़्यादा का है बाई FY28। ये CAGR ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देन रिटर्न ऑन एसेट 19 से 21%। देन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19-21% एंड रिटर्न ऑन एसेट ये है 4.2 से 4.7% ये कंपनी करेगा। पहले के गाइडेंस से थोड़ा सा इंप्रूव किया इन्होंने अपने गाइडेंस को, अच्छा गाइडेंस है एंड बहुत अच्छा ग्रोथ लाता है कंपनी। लास्ट क्वार्टर भी अच्छा नंबर पोस्ट किया था, इस क्वार्टर भी अच्छा नंबर पोस्ट किया है, तो स्टॉक करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट कंपनी TTK प्रेस्टीज लिमिटेड, 2% स्टॉक कल गिरा। ये कंपनी जो है ये बेसिकली जो कुकवेयर सेगमेंट से वहाँ पे काम करता है एंड जो प्रेशर कुकर है, कुकवेयर है, वैल्यू एडेड गैस स्टोव्स वगैरह है, वो ये कंपनी बनाता है, बेचता है। मार्केट कैप 8,700 करोड़, 42 का है पीई रेशो। अगर हम नंबर की बात करें तो इस बार सेल्स ऊपर जाता है 33%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 103%। काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया एंड आगे के लिए इन्होंने कहा दैट FY27 में रेवेन्यू 15 से 20% ग्रो करेंगे विथ मार्जिन स्टेबल एट दिस लेवल्स। मतलब जितना किया है Q1 में उतना ही। शिफ्ट फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड कुकवेयर, ये बेसिकली इनका ट्रिगर पॉइंट होगा बिजनेस का। एंड फास्टर रिप्लेसमेंट साइकिल सपोर्टिंग स्टेडी डिमांड। तो ओवरऑल ये गाइडेंस है कि 15-20% रेवेन्यू ग्रोथ एंड स्टेबल मार्जिन। स्टेबल मार्जिन मतलब अभी जो 9-10% का मार्जिन है उतना ही कुछ कंपनी करेगा एंड 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड पीई रेशियो जो है कंपनी का वो है 42। अभी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि करेंट वैल्यूएशन के ऊपर ये ग्रोथ जो है ये जस्टिफाइड है, ज़्यादा है, कम है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड अगर मेरा पूछोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको दूँ तो अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम होता तो 15-20% का भी ग्रोथ अच्छा माना जाता। लाइक अगर यही स्टॉक आपको 25 से 30 के पी के ऊपर मिलता तो और अट्रैक्टिव हो जाता। बट मैं इस टाइम पे उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ करेंट वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी दोस्तों आपका जो विचार है वो मेरे से अलग हो ही सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 4 स्टॉक्स एंड उनकी ग्रोथ गाइडेंस। आगे एक एक करके और कंपनीज को भी कवर करना बाकी है, तो ज़रूर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगा एकदम बेसिक वे में, सिंपल तरीके से। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को एंड करेंगे एंड इंटरेस्टेड अगर कोई है तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो एंड करके देख सकते हो। जस्ट चाहो तो 1 महीने के लिए वो भी ज्वाइन करके देख सकते हो। आई होप कि डिसअपॉइंट वहाँ पे भी आप नहीं होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।